ससुराल में पहला हंगामा पार्ट 1। सपना अपनी दोनों बहू दिशा और रेखा के साथ अच्छे से रह रही थी। तीनों सास बहू में काफी प्यार था। साथ ही साथ दिशा और रेखा के ननद बिपाशा भी अपनी दोनों भाभियों से बहुत प्यार करती थी। माँ जी, आज सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भाभी, अगर आपके सर में दर्द था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? घर का काम हम कर लेते। माँ, मैं और छोटी भाभी है ना घर में अभी। बहू, पता नहीं तो कब सुधरेगी। चल इधर आ, मैं तेरा सर दबा दूं। अकेले सारा दर्द झेलती है, कभी कुछ कहती नहीं हमसे। इतना बोलकर सपना दिशा का सर दबाने लगती है। उनके घर में आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई थी, जिस वजह से पूरा मोहल्ला सपना के घर की तारीफ करता था। ऐसे ही एक दिन जब सपना अपनी दोनों बहू के साथ मार्केट के लिए घर से बाहर निकलती है, तो उन चारों सास बहू और ननद को साथ में देखकर सपना की एक पड़ोसन सपना से कहती है, सपना बहन, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, इतनी समझदार और अच्छी बहुएं पाकर। आंटी जी, भाग्य माँ जी की नहीं, हमारे खुले हैं ऐसी सास पाकर। माँ जी जितना प्यार हमसे करती है ना, उतना प्यार तो एक माँ भी अपनी बेटी से नहीं करती। अपने ससुराल में आने के बाद हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम ससुराल में हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही भाभी आपने। जब से आप दोनों आई हो, माँ का प्यार मेरे लिए कम हो गया है, और इसलिए ना मुझे आप दोनों से जलन होती है। पर क्या करूँ, आप दोनों इतने प्यारे हो कि मेरी जलन अपने आप खत्म भी हो जाती है। सच में सपना बहन, तुम्हारे घर में तो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार है। शायद यही वजह है कि आज तक तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं हुई। एक मेरे घर को देख लो, रोज़ की कहानी बन चुकी है मेरी बहू। अगर उसने मुझे अब भी तुम्हारे साथ बात करते हुए देख लिया ना, तो इसके लिए भी मेरे सर पर चढ़कर तांडव करेगी कि मैं किसी से मोहल्ले में बातें क्यों कर रही हूँ। अब बताओ बहन, मोहल्ले में है तो बातचीत तो होगी ही ना। अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ बहन, ये तो तुम्हारे घर का आपसी मामला है। अगर इसे तुम घर के अंदर ही सुलझा लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतना बोलकर सपना अपनी बहू बेटी के साथ मार्केट चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ उनकी घर की शांति और खुशियां भी बढ़ती जाती है। पर एक दिन सपना की ननद यानी कि बिपाशा की बुआ निर्मला अचानक से आ जाती है। अरे सपना भाभी, मेरी प्यारी भतीजी, कहाँ हो तुम सब? मेरा स्वागत नहीं करोगी क्या? माँ, ये तो बुआ जी की आवाज़ है। क्या बुआ जी फिर से बिना कुछ बताए हमारे घर आ गई? अरे बिपाशा बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारी बुआ है और दिल की बहुत साफ है। दिशा बहू, रेखा बहू, तुम्हारी बुआ सास निर्मला आई है। देखो, वो थोड़ी जुबान की कड़वी है, पर हमेशा सच बोलती है और लोगों के मुंह पर बोलती है। इसलिए वो कभी तुमसे कुछ कहे तो बुरा मत मानना, और जाते ही उनके पैर छू लेना, वरना वो तुमसे नाराज हो जाएगी। जब से सपना की बहू घर आई थी, तब से एक बार भी निर्मला उसकी बहू से मिल नहीं पाई थी। इसीलिए मौका मिलते ही निर्मला अपना सामान उठाकर अचानक से सपना के घर आ जाती है। सपना भी अपनी दोनों बहुओं को सब कुछ अच्छे से समझा देती है। कुछ देर बाद सपना अपनी बेटी और बहू के साथ अपनी ननद से मिलने के लिए बाहर जाती है। पाई लागू बुआ जी, कैसी हैं आप? सफ़र में बहुत थक गई होंगी ना। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। आज आपसे मिलकर ना बहुत अच्छा लग रहा है बुआ जी। माँ जी आपकी हमेशा बातें किया करती हैं। पराये को कौन याद करता है बहू, और तेरी सास कैसी है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसलिए तू ना अपनी सास की तारीफ मत कर। क्या हुआ, आपने आती ही मजाक शुरू कर दिया बुआ जी? रेखा बहू, दिशा बहू, जाओ जाकर बुआ के लिए कुछ बना दो, वो बहुत थक गई है। तब तक मैं बिपाशा के साथ मिलकर बुआ के रहने का इंतज़ाम कर देती हूँ। हाँ भाभी, इस बार जो भी कमरा दो ना, अच्छे से साफ सुथरा करके देना, और मच्छरदानी ज़रूर लगवा देना। बाय गॉड, इस घर में मच्छर बहुत है। अब सपना अपनी ननद को उसका कमरा दिखाती है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं, पर इन 2 दिन में निर्मला देखती है कि सपना के घर में एक बार भी हंगामा नहीं हुआ। उन तीनों सास बहू में भी काफ़ी प्यार है, कोई किसी की बात नहीं काटता। ये देखकर निर्मला को तो बड़ा अजीब लगता है।
मुझे यहाँ आए 2 दिन हो गए और 2 दिन में इस सपना के घर में एक बार भी हंगामा नहीं हुआ, जबकि सपना भाभी की 2 बहू और बेटी भी साथ में रहते हैं। आखिर कोई बहू अपनी ननद को घर में कैसे बर्दाश्त कर सकती है? निर्मला, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी शांति घर में अच्छी नहीं लग रही। अब क्या था, निर्मला को सपना के घर की शांति पसंद नहीं आती और वो इस शांत घर में हंगामा मचाने के लिए अपने काम पर लग जाती है। सबसे पहले निर्मला सपना की सबसे बड़ी बहू दिशा के पास जाती है, जो कि रसोई घर में खाना बना रही थी। अरे दिशा बहू, खाना बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, तुम्हारी देवरानी रेखा कहाँ है? वो तुम्हारी घर के कामों में मदद नहीं कराती क्या? अरे नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है। खाना मैं ही बनाती हूँ। घर में सभी लोगों को मेरे ही हाथों का खाना पसंद है, इसलिए बाकी के काम रेखा कर लेती है। अच्छा, तो ये बात है। घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर डाल दी है। खैर, डालनी भी चाहिए, तू समझदार जो है। पर तेरी देवरानी ना बड़ी ही चालाक है। अरे घर में काम ही क्या होता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, वो तो तेरी सास और ननद भी मिलकर करवा देती है। तुझे नहीं लगता कि तेरे साथ नाइंसाफी हो रही है? अरे नहीं बुआ जी, इसमें नाइंसाफी जैसी क्या बात है। मुझे भी खाना बनाना पसंद है, इसलिए मैं दिल से ये काम करती हूँ। लगता है यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं। शुरुआत कहीं और से करनी पड़ेगी। निर्मला दिशा को भड़काने की कोशिश करती है, पर दिशा अपनी बुआ सास की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद निर्मला रेखा के पास जाती है, जहाँ रेखा पूरे घर के कपड़े अकेले धो रही थी। उसे इतने सारे कपड़े धोता देख निर्मला उसके काम में मदद करवाने लगती है और कहती है, हे भगवान, कितने सारे कपड़े हैं। लगता है इस घर में लोग एक दिन में 4-4 बार कपड़े बदलते हैं। बुआ जी, मुझे तो आदत है इतने कपड़े धोने की, बल्कि आज तो और दिन से कम कपड़े हैं। क्या इसे कम कपड़े कहती हो? अरे बहू, इसके बाद तुझे झाड़ू पोछा भी करना है। आराम तो तेरी जिठानी के है। मैं जब से इस घर में आई हूँ तुझे ही काम करते देखती हूँ। वो तो सिर्फ खाना ही बनाती है। और जब मैंने उससे कहा कि तू रेखा बहू के कामों में मदद क्यों नहीं करवाती, तो कहती है उसे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैं खाना बनाती हूँ। और कपड़े बहुत होते हैं। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं कपड़े धोने में उसकी मदद क्यों करूँ? नहीं बुआ जी, आपको सुनने में कुछ गलतफहमी हुई होगी। दीदी ऐसा कभी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं दीदी के जितना अच्छा खाना नहीं बना पाती, इसीलिए वो खाना बनाती है। अच्छा, तो ये बात है। तभी दिशा कह रही थी कि घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खाने की उसके कंधों पर डाल दी है, और उसे ये लगता है कि तू जानबूझकर गंदा खाना बनाती है ताकि तुझे गर्मी में खाना ना बनाना पड़े। और तो और पता है, दिशा बहू कह रही थी कि घर में काम ही कितने होते हैं, 4 काम है और तुम 3 जने, जबकि सारा काम तो अकेली बेचारी दिशा बहू पर है। इतना बोलकर निर्मला रेखा के कामों में मदद करवाने लगती है। रेखा अपनी बुआ सास की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब फिर से रेखा घर के काम कर रही होती है, तो निर्मला रेखा के पास आती है और उससे कहती है,